हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम PYQ सेट नंबर 6 जो लेकर आए हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को कीजिए। पूरा सवाल आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए बताते हैं। मैंने अभी जितनी भी क्लासें ली हैं, मैंने इस टाइप के उस प्रकार के सवाल मैंने कराए हैं आपको। तो आप जो है उसी टाइप से मेथड लगाइए और इस सवाल का आंसर दीजिए। अगर आपने लगा लिया हो तो वेल गुड, नहीं लगाया है स्टार्ट करते हैं, हम लगाते हैं। देखो, हमें ये बताना है कि मतलब 24, 3, 10। अब हमें इन दोनों को ऐसा क्या इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हमें ये नंबर मिल जाए, है ना। या फिर हम इन दोनों को इस्तेमाल करें, हमें ये नंबर मिल जाए। या फिर हम इसको और इसको इस्तेमाल करें, ये नंबर मिल जाए। आप लोगों को तो बताया था जब मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था आपको, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको। चलिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 है। अब हम इसमें ऐसा क्या इस्तेमाल करें जिससे हमें 24 मिल जाए। तो यहाँ पे से 3 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अब 10 है, 10 में से ऐसे हम 2 माइनस करते तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। वैसे ही 8 3 जा 24। अब 24 मिल गया ना, मिला। वैसे ही आपको नेक्स्ट वाले में भी करना है इसमें। ठीक, तो इसमें हम अब 10 में से मैंने 2 माइनस किया था, तो 18 में से भी 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 18 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 16 मिल जाएगा। 16 मिल जाएगा ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आपको बताइए, ठीक समझ में आ गया होगा। वैसे सेम हम इन सब में अप्लाई कर देते हैं अब, है ना। उठाओ, किसको उठाने से ये आंसर आ रहा है। जैसे कि हम उठा लेते हैं, चौथे ऑप्शन उठा लेते हैं, चौथे ऑप्शन को उधर। तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 21 माइनस 2, 7 इंटू हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। ये आपको अब ये 7 9 से कितना होता है, 49 होता है। सॉरी 7 7 49 7 53।
3 लास्ट में आ गया यूनिट डिजिट। अब देखो इसमें भी 3 है कि नहीं है 3 इसमें? तो बताइए, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यही ऑप्शन आंसर। देखो आपको जब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको यूनिट डिजिट पकड़ना होगा। मैंने पहले ही क्लास बताया था कि आप यूनिट डिजिट से इन सवालों को लगा सकते हैं। जैसे कि आप 9 में से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा, जो कि हमारा 3 और यहाँ पे लास्ट में है। हमने क्या किया, पहले जब मैंने इस सवाल को यहाँ पे किया तो मैंने 10 को उठाया और -2 किया। -2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर लेके चलना है जो सभी मतलब सभी मेथड को फुलफिल करे। तो मैंने पहला मेथड में जब मैंने 2 लगाया तो मेरा ये 24 आ गया मेरा। वैसे मैं जैसे मैं 2 दूसरे मेथड में लगाया तो मेरा 16 मिल गया। फिर 16 जब मैंने 144 से मल्टीप्लाई करा दी तो मेरा 144 आ गया, जो कि मिल गया। वैसे मैंने चौथा ऑप्शन, अब मैंने चौथा ऑप्शन क्यों उठाया? क्योंकि मुझे देखने में लग गया था कि जैसे ही हम 21 में 2 माइनस करेंगे हमें 9 मिल जाएगा, और जब 9 मिल जाएगा 7 7 9 जा 63 होता है। देखो 7 7 जा 49 कितना होता है? 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आपका 7 9 जा 63 हो जाएगा। जब 63 आ जाएगा तो क्या आपका 3 यहाँ मिल जाएगा? जैसे यहाँ पे 3 मिलेगा तो यूनिट डिजिट देखो 3 पहले ही रखा है, हमें पूरा सवाल करना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। चलो इसे करो। चलो बताते हैं। मेरा सवाल पूछ रहा है कि इनमें से विषम कौन सा है, पूछ रहा है इनमें से विषम कौन सा है, लगाइए जरा। चलो मैंने बताया था अभी, जो कि मैंने बाकी जितनी भी क्लासेस उसमें मैंने बताया था कि आपको ऑड कैसे ढूंढना है। चलो सी है, हम क्या है, सी है, सी से ई तक जा रहे हैं, पहले पीछे से मतलब पीछे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो सी है, सी हो गया। सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। बताया था ना कि आप लोग को प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए, जब आप कोडिंग डिकोडिंग करने आएंगे तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। सी है, अब सी से हम कहाँ जा रहे हैं? ई तक जा रहे हैं। तो सी 3 पे आता है, ई कितने पे आता है? 5 पर आता है। तो हम कितना प्लस हुए? 2 प्लस हुए यहाँ पर, 2 प्लस हुए। और यहाँ पे आई है जे के, यहाँ पर भी 2 प्लस हुए। यू वी डब्ल्यू यहाँ पर भी 2 प्लस हुए। वैसे ही एस है ना, ऐसे एस को क्या आना चाहिए? टी यू, ये तो होगा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन में भी सही है। आगे बढ़ो, फटाफट सवाल करने, टाइम नहीं लगाना है। चलो इसको भी करते हैं एकदम। बताना इनमें इनके अनुसार कौन सा इसमें से नियम फॉलो नहीं करता है। देखो देखो उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो अक्षरों में सामान्य नियमों के अनुसार नहीं करता, अनुसरण नहीं करता। इसमें भी आपको ऑड ही ढूंढना है। चलो और ढूंढो। एक्स वाई जेड 2 प्लस में, ठीक। फिर वैसे ही एच ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई जे, इसमें भी 2 प्लस हुए। क्यों आ रहा है? सभी बताया था 2 प्लस होगा। आई आगे चलेगा, है ना, आई जे के होना चाहिए, नहीं है। तो सुनो आगे ये करो। इन सब सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए, विद इन सेकंड आंसर देना चाहिए। चलो इसको भी करना। देखो एफ अब इसमें कौन सा पैटर्न सेट हो रहा है? क्या प्लस हो रहा है? कोई देख लेते हैं।
ई एफ जी एच, 3 प्लस हुआ इसमें, 3 प्लस हुआ। अब हम चेक कर लेते क्या किसे, अब यहाँ पे सी है, अगर यहाँ पे हम 2 प्लस करें हैं, सॉरी यहाँ पे अगर हम 3 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, सी 3 पे है, जैसे ही हम इसमें सी हो गया, डी ई एफ, देखो सी हो गया, एफ हो गया, जी एच, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा था, रुको जरा, और यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे, ई सॉरी एफ हो गया, जी एच, यहाँ पर भी सी हो गया, डी ई, तो यहाँ पे अब देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, बचे ये दोनों ऑप्शन यही होंगे। अब ये डी हो गया, अब डी से के गया, यानी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया नंबर, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है हमको तो देखने में लग गया यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है। आपने कैसे पहचाना कि यहाँ 7 प्लस हो रहा है, डी कौन से नंबर पे आता है, डी की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, के जे के कितना हो गया यहाँ पे, देखो ए बी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के, 7 प्लस हुआ, यहाँ पे 7 प्लस हो, तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग 7 प्लस करेंगे, तो ई हो गया एफ जी एच आई जे के एल, एल होना चाहिए यहाँ पर, होना चाहिए ना, और एल किस में है, पहले ही ऑप्शन में। आपको सोचना पड़ेगा ऐसे, मैंने ऑप्शन एलिमिनेट किए, फटाफट खत्म कर दिए, हमने ऑप्शन, मैं इस क्वेश्चन को नोट भी ना करता, बस इसलिए नोट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ में आए, जब तक आपके पास वैल्यू नहीं याद होंगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको वैल्यू में ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप अल्फाबेटिक के सवाल लगाने जाएं तो उसके जो नंबर है, जो प्लेस वैल्यू है, वो जरूर याद कर लें, मस्ट है, अगर आप वो याद नहीं करेंगे तो सवाल मुश्किल है कि आपसे बन पाए, बन जाएगा मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट सवाल करो इसे, चलो हम करते हैं इस सवाल को। अब ये 53 से 54 हो रहा है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, अब यहाँ पे ज्यादा का हो गया, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे तो 4 का हो गया, और माइनस भी हो गया, 54 से 50 हो गया, सबसे बड़ी बात, और यहाँ पर देखो 53 से 54 हो गया, प्लस हो गया, तो देखने में ही लग रहा है ना कि प्लस या माइनस कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, मगर कैसे हो रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा, चलिए हम बताते हैं इसको कैसे। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने जाएंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, वैसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, आप लोगों को तो पता ही है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, अरे सॉरी ये क्यूब लग गया, पूरा इन सवालों में ये पूरा मेथड बैठ रहा है, आप लोगों को देखने में लग गया होगा। ऐसे इसमें 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक 1 जोड़ दिया जा रहा है, ऐसे ही इसमें हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम इसमें हम क्या घटा दे रहे हैं, ठीक, जैसे ही हम 3 का स्क्वायर 9 कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं इसको, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे हो रहा सीरीज में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, जब में से माइनस आएगा तो हम 59 में 16 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 3, और ये 4, 43 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर हुआ था, 4 का स्क्वायर हुआ था, सेम वैसे ही अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का सीरीज चल रही है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 43 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, ये 5 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और देखो दोनों में ही देखो इन तीनों में 8 दे रखा था यूनिट में, सवाल को इसने पूरा करवाया मेरे से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68, पहला। नेक्स्ट आगे करो इस सवाल को,
चलो बताते हैं। एल, आप लोग को इससे पहले बहुत सारी क्लासों में मैंने इस टाइप के सवाल कराए थे, जिससे मैंने कहा था कि आप आगे पीछे रख के आप इसे चेक कर सकते हैं विद इन सेकंड। अब देखो, एल आई एम एन ओ 3 प्लस हुआ, वैसे ही एफ जी एच आई 3 प्लस हुआ, जे, जे में ऐसे 3 प्लस हो कितना हो जाएगा, जे हो गया के एल एम, एम आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो एम किस में है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। टी, टी के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद यू, 1 प्लस हुआ, वैसे ही के के बाद जे, के के बाद एल, 1 प्लस हुआ, वैसे ही बी, बी के बाद क्या आएगा, सी। अब देखो सी दोनों में है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, आगे चेक करो। क्यू, क्यू के बाद आर एस, 2 प्लस हुआ, इसमें भी उठाओ। आई से के, इसमें भी 2 प्लस। अब टी से उठाओ, टी हो गया, टी में 2 प्लस करो। यू वी, वी किस में है, नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मजा आ रही है, ऐसे ही करना है आप लोग का सवाल एकदम। चलो इसे करो, चलो आते हैं। अब ये बी है, अब बी से एच का क्या संबंध है, बी हो गया, बी होगा सी डी ई एफ जी एच, कितना प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, एच हो गया जे के एल एम। अच्छा आप बी से, अच्छा आपको वैल्यू देखो, इसमें वैल्यू आप लिखकर भी सवाल कर सकते हैं, या तो फिर आप कैपिटल एबीसीडी आपके फिंगर में रटी होनी चाहिए, जो उंगलियां है ना इसमें आपकी कैपिटल एबीसीडी आपको रटी होनी चाहिए, तभी आप इन सवाल को विद इन सेकंड बना लोगे। अगर आपको नंबर भी नहीं याद है, फिंगर पे भी उंगलियां नहीं रखी हुई है, तो आप सवाल कैसे बनाओगे। देखो बी हो गया सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 6 प्लस 1, फिर यहाँ पे एच हो गया जे के एल एम, यहाँ पे 4 प्लस 1, एम हो गया एन ओ पी क्यू, यहाँ पे चलो क्यू आर एस टी, यहाँ पर 2 प्लस 1। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ। अब ये तो बताओ यहाँ पे टी, अब टी में हम आगे क्या करें, कुछ नंबर सीरीज तो बन नहीं रही है, मेथड सोचो, कुछ नंबर सीरीज तो बन नहीं रही है, कैसे होगा सवाल को बताइए। बताइए बताइए आप लोग, आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, बताइए बताइए बताइए। रुकिए 1 मिनट, बताओ। अरे कॉल आ गई थी एक, चलो करते हैं। बी, बी से हम कितना गए, बी होगा सी डी ई एफ जी एच, 6 प्लस में, एच हो गया, एच हो गया आई जे के एल एम, 5 प्लस में, एम हो गया एन ओ पी क्यू, 4 प्लस में, क्यू आर एस टी, 3 प्लस में, वैसे आगे 2 प्लस करेंगे, टी यू वी, जो कि पहला ऑप्शन है, ना ये ना ये ना ये, आपको सोचना पड़ेगा ये, अगर सब हम ही कर देंगे फटाफट कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, समझ रहे हैं, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे रिजल्ट बड़ा बेहतरीन मिलने वाला है। नेक्स्ट सवाल, चलो सबसे बेहतरीन सवाल मैंने आज तक ये साथ मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो आज हम सवाल करते हैं। तो सवाल में क्या लिखा है, यदि
19 मई, 19 मई, ठीक है, मई 2012, ठीक है, क्या था, सैटरडे था, ठीक है, सैटरडे था। तो वैसे ही 1 अप्रैल पूछ रहा है, 1 अप्रैल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द 1 अप्रैल, तो क्या पूछ रहा है, 1 अप्रैल 2014, कौन सा दिन होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। चलो नोट कर दिया मैंने सवाल को पूरा आपके सामने। अब बताइए इसका आंसर कैसे आप देंगे। अच्छा, आपको पता है कि किस महीने में कितने कितने दिन होते हैं, नहीं पता है, चलिए हम बता दे रहे हैं। हमारे एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, क्या होते हैं, 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जो कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मैंने इसको ऐसे लिख के शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा, जनवरी में 31 डेज होते हैं, जनवरी, फरवरी में 28 या फिर 29, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वैसा ही इसमें कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में कितने होंगे 31, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितने हो जाएंगे 30, मई में कितने हो जाएंगे 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून 30 में हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून हो गया, जुलाई 31 की हो जाएगी, अगस्त भी 31 का होता है, अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर, सितंबर कितने होता है 30 का, 30, अक्टूबर 31 का, नवंबर भी 30 का, दिसंबर भी 30 का हो जाएगा, ये 31 का हो जाएगा। हमने सारे मंथ आप सामने मैंने लिख दिए, ये आपको नोट में लिख लेना है, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, जूम कर लेना, अगर राइटिंग ना समझ में आए तो उसको नोट कर लेना अच्छे से। हमने शॉर्ट में नोट कर दिया, जगह कम थी, आप लोग अच्छे से कॉपी पूरा मंथ का नाम लिख के नोट कर लीजिएगा। अब हम इन्हीं नंबरों से इन सवालों का आंसर निकालेंगे। हमें मई में जाना है। अच्छा, मई का हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 31 दे रखा है। अगर हम 31 को, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। तो हमें बताना क्या था, हमें इसे बताना था ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे में कर लेते हैं, शायद जगह हो जाए। आपको ये तो सब पता चल ही गया है, ठीक है, हम इस सवाल को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ये मई है, 31 है, 31 में अगर हम 19 माइनस कर देते हैं तो इधर से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से आएगा तो 1 आएगा, ठीक, बचेगा इधर कितना, 2, 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 11, ठीक है। और ये 31 का था ये मंथ। तो जैसा कि हमने क्या किया, 19 मई बोला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है।
हमने क्या किया है कि इसमें से 19 में मैंने घटाया है, तो अब 9 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हम इधर से कैरी ले लेंगे तो जाएगा 11। अब 11 में से, रुको एक मिनट, 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 12। ये 12 मंथ हो गया है ना। चलो अब इसको 12 लिख लो, यहाँ पे प्लस लगा लो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई पूछा था, मई हो गया। जून के बाद क्या था? जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलो अब एक साल हो गए। अब देखो मई से हमने स्टार्ट किया था, मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारे पास कितने इधर के दो, अगर हम 8 मंथ का था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंथ का लिख लिए, यानी कि हम 2012 से हम 13 में चले गए। अब हमें जाना कितना है? 12 से 14 तक जाना है। अभी एक साल का और लिखेंगे हम लोग। जब हम एक साल का लिखते हैं तो पूरा कैलकुलेट करेंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे उसे। चलो और भी करते हैं। फिर क्या आएगा यहाँ पे? जनवरी, जनवरी से फिर स्टार्ट होगा, जनवरी से फिर स्टार्ट होगा, तो ये 31 हो जाएगा, ये आएगा 28। अभी हम आप लोग को यही बताएंगे कि 28 और 29 में क्या डिफरेंस है, मतलब कब क्या आता है। 30, 31, अच्छा ये सारी कैलकुलेशन रुको इसी में आ जाएगा पूरा? मुझे तो नहीं लगता इसमें आ जाएगा। क्या करें, नेक्स्ट पेज में कर लिया सवाल को इसको? चलो नेक्स्ट पेज में तो आप लोग को बता देता हूँ इसमें करके, इसे हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलो हमने कहाँ दिए थे, हाँ उसका यहाँ से कर लेते हैं। कितना था उसका? करो 30 हो जाएगा, 30, 31 प्लस 31 ही हो जाएगा 30, 31 30 फिर 30 हो जाएगा ये। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, ये भी 8 मंथ का होगा ना पूरा। ये 30 हो गया, 31 फिर 31। अब ये नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो गया पूरा, नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो गया। ये हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा 28, फिर आपका ये पूरा हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 31, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 30, फिर हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा ये 30 प्लस 31, इसमें कर ले रहा हूँ, फिर हो जाएगा 31 प्लस, फिर हो जाएगा 31 प्लस, फिर हो जाएगा 28, फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया ना, 28 प्लस 31 प्लस 1। अब इन सबको पूरा जोड़ लो। जब आप इन सबको पूरा जोड़ लेंगे तो आपको एक डेटा हो जाएगा पूरा कैलकुलेट। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका ये, आप इसे घर में जोड़ लीजिएगा, मगर मैं जैसे लिख दे रहा हूँ, ये 682 आ जाएगा पूरा जोड़ने पर। जब 6 to 8 आएगा तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 682, अब इसको 7 से डिवाइड करो। अब 7 9 जा कितना होता है? 7 9 जा बताएगा 63 होता है। अब कितना बचेगा उसमें से? 7 9 जा, जब 7 9 63, तो बचा कितना वहाँ पे आपका 5 कैरी बचा। अभी हो गया 52, 7 7 जा 49, 49 में कितना बचा यहाँ पे कैरी? 7 7 जा 49, तो बचेगा यहाँ पे कितना? 3 कैरी। ये कितना जाएगा आपका? जाएगा ये 9 बार में, फिर 7 बार में। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पे 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आया ना। तो हमारा जो सवाल है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आओ। अब 3 आया तो यहाँ पे ये सैटरडे था, तो संडे मंडे ट्यूसडे, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका?
ट्यूसडे, जो कि राइट आंसर होगा। आपको इस तरह करना पड़ेगा, काफी कैलकुलेटिव सवाल होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी 7 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको भी आप जोड़ सकते हैं, उसमें लास्ट में जोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत लंबा सवाल है कि 2014 से, और उसने क्या 14 मतलब 12 से 14 तक का पूछ लिया है, यानी कि एक साल तो पूरा पूरा ये तो है ही है, फिर उसके अगले साल का भी, मतलब 8 मंथ इधर, यानी 2 साल का मोटा मोटा इसने पूरा पूछ लिया। अब 2 साल में 24 मंथ होते हैं, सबके आप कोड लिखोगे। जब आप कोड लिखने से पहले आप क्या कीजिएगा, 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। जब आप 7 से डिवाइड कर लेंगे तो सर रिमाइंडर बचेगा। जब रिमाइंडर बचेगा तब उसको जोड़ लीजिए, मतलब आप रिमाइंडर करने के बाद भी जोड़ना है, या तो पहले जोड़ लीजिए या बाद में जोड़ लीजिए। जब आप रिमाइंडर करने के बाद जोड़ेंगे तो आपका क्या कि थोड़ा जोड़ने में कैलकुलेशन कम पड़ेगा, क्योंकि तब उसमें 2 या 3, जैसे कि आप मान लीजिए कि 31 है, अब 7 पर 28 होता है, 28 इधर का हो गया, 7 बार में मतलब 7 चौके 28 हो गया इसमें से। अब जैसे कि आप 31 में 28 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा इधर से। अब वो जो 28 है जो फरवरी वाला, सीधे सीधे पूरा उसमें तो 0 रिमाइंडर आएगा, उसमें तो कोई रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। तो जब 30 माइनस करके 2 रिमाइंडर, 3 2 3 2 3 2 करके आप ऐसे पूरा जोड़ लीजिएगा, तो आपका जो आएगा फिर उसको 7 से भाग फिर कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि 7 से हम लोग इसलिए डिवाइड करते हैं हमेशा, क्योंकि एक वीक में, 1 वीक में, ठीक है, जो कि हमारे 7 डेज होते हैं, एक वीक में हमारे कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। आप संडे से सैटरडे तक जोड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसको कीजिए। चलिए बता देते हैं। वार्षिक, ईयरली तो अर्धवार्षिक, यानी कि क्या है कि जैसा कि एक साल होता है, वार्षिक होता है पूरा, जिसमें 12 मंथ होते हैं, अब उसका अर्ध यानी कि 6 महीने, तो ये क्या हो गया, अर्धवार्षिक। वैसे ही मासिक यानी कि मंथली, तो मंथ का आधा क्या हो जाएगा, बताओ इसमें 4 ऑप्शन में से क्या है, तो पेन फ्री होना चाहिए, ए ऑप्शन होगा। देखो सालाना तो होगा नहीं, क्योंकि मासिक के बाद सालाना आएगा नहीं। दैनिक, डेली, डेली से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें मासिक को बताना, डेली मतलब कि हमें 1 2 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बताता तो वो डेली हो सकता है, वो मतलब डे बाय डे हो सकता है। वैसे ही साप्ताहिक, वीकली, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा पाक्षिक, ठीक है, जैसे बोलते हैं फोर्ट नाइटली। अब इसका बताओ, डाइस का सवाल बताओ क्या होगा इसका, डाइस का। आप लोग मैंने एक सवाल डाइस का कराया था इसी तरह का। क्या पूछा है हमें, ए के बताना है, ए के विपरीत वाले फलक का बताना है। अच्छा इन तीनों डाइस में कॉमन क्या है, इन तीनों डाइस में हम एक कॉमन पकड़ लेते हैं जो कॉमन है। अच्छा बी यहां पर है तो बी यहां पर भी है, ठीक है, चलो बी को ले लो कॉमन, बी ले लिया। अब इधर भी मैंने एक बी ले लिया। अब बी से इधर की ओर घुमाएंगे और बी से इधर की ओर घुमाएंगे। अच्छा बी है तो बी के बाद क्या आया है ऊपर, डी, ये पहले फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। बी के बाद आया है डी, ये हमारा ये हमारा फर्स्ट फिगर है, ये हमारा सेकंड फिगर है, ये हमारा थर्ड फिगर है। तो हमारा पहले फिगर में क्या आएगा, बी है, बी कॉमन ले लिया, तो बी के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा सी। वैसे इसमें है सेकंड फिगर, तो यहाँ पे भी बी आएगा, बी के बाद आएगा एफ और एफ के बाद आएगा ए। अच्छा ए का उल्टा क्या है, सी, सी हमारा फोर्थ ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आपको ऐसा करना, आपको ये सवाल पूरा दिख रहा होगा, इसको कीजिए। चलिए हम बताते हैं, ठीक। कुछ पेड़ मछलियां हैं, तो इसमें बोला है सम ट्रीज आर फिश, तो हम पहले क्या बनाएंगे, पहले हम बना लेंगे पेड़, यहाँ पे ट्री, टी से ट्री हमने बना दिया। तो कुछ पेड़ मछलियां हैं, तो मछलियां क्या है, एफ, फिश, फिश से बना देंगे। वैसे ही सभी मछलियां बकरियां हैं, सभी मछलियां बकरियां, जो एफ से हैं वो गोट है, तो हम इससे क्या कर लेंगे, गोट से बना लेंगे, गोट से बना लिया। फिर क्या बोला, कोई भी बकरी फूल नहीं है। अब कोई भी ये जो जी फॉर जो गोट है वो फूल नहीं है, तो यहाँ पे अब इन दोनों में क्रॉस लगा देंगे, फूल एफ से फ्लावर हो जाएगा, या तो हम फिर हिंदी में लिख लेंगे क्योंकि 2 फूल हो जाएंगे ना। हम इसको फूल लिख लेंगे, ठीक है, फूल हो गया। चलो अब इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, इसका कंक्लूजन क्या हुआ है। कुछ पेड़ बकरियां हैं, अब कुछ पेड़ बकरियां हैं, सही, जाहिर सी बात है, पहला तो सही होगा।
अब कुछ मछलियां फूल नहीं है, अब कुछ मछलियां फूल नहीं है, कोई संबंध है नहीं, ये भी होगा नहीं है। तो कुछ फूल बकरियां हैं, तो कुछ फूल बकरियां देखो, आप ही देख लीजिए, कुछ फूल बकरियां हैं, क्या ये हो सकता है? कुछ फूल अच्छा हाँ, कुछ फूल बकरियां नहीं है, और इसमें बोलो कुछ मछलियां फूल नहीं है, तो कुछ मछलियां फूल भी नहीं है और कुछ बकरियां भी फूल नहीं है, यानी कि ये भी सही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी ने इसका अनुकरण करते हैं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही। चलो आगे बढ़ो, इसको करो। अब बी से सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, वैसे ही बी के बाद क्या, बी सी डी, 2+1, डी हो गया ई एफ हो गया जी एच आई जे, एच हो गया आई जे होना चाहिए, यहाँ पे जे होना चाहिए, यहाँ पे जे नहीं है, यानी कि यही गलत है। ठीक, तो हमारा ये पहला ऑप्शन, हमें और ढूंढना था। देखो सवाल से बोला है कि हमें इसमें गलत बताना है, तो हमारा गलत वही मिल गया हमको। इसको करो, चलो हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम ऐसे कि मान लो 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम कोई भी चीज 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लो 240 है, इसको हम 1 से डिवाइड करें तो हमें इतना ही तो मिलेगा, 240 ही तो मिलेगा, और कुछ मिलेगा, तो 240 मिलेगा। अब फिर आगे हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मान लो 240 को हम 2 से भाग करते हैं तो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो यहाँ पे हम किससे भाग करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे किससे करेंगे, 3 से करेंगे। अब 120 है, 3 से किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे कितने से करेंगे, 4 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आगे किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब 10 है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर। अब 2 किस में है, तीसरे वाले ऑप्शन में है कि नहीं। इसको करो, स्क्वायर एंड क्यूब पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं पता है, बताइए पहले, पता हो तो बताइए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब पता है तो आप इजीली सवाल को बना सकते हैं। चलिए बनाइए। बताइए, स्क्वायर एंड क्यूब पता है आप लोगों को? अगर पता हो तो ही कर पाएंगे। आप इसे HW लीजिए, आप इसे घर से करके लाइएगा। इसमें स्क्वायर एंड क्यूब का बस केवल माइनस करके अंतर करना है और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसको बताइए, इसमें क्या है। अच्छा, अब हमें इन सब इंस्ट्रक्शन को दिए गए इनको फॉलो करना है। 15 प्रूफ करना, जो यहाँ पे LHS और RHS प्रूफ करना। तो हम पहले वाले को एक बार उठा के चेक कर लेते हैं, क्या पहले वाला हमारा फिट बैठ रहा है। चलिए कर लेते हैं। तो हमने 6 लेंगे। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना 8 डिवाइड बाई 5। अब जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, 7 इक्वल टू 15। अब कर लेते हैं, 6 रहेगा प्लस 10 रहेगा इंटू। अब जैसे कि हम, अब इसको हम जैसे डिवाइड करते हैं तो हमारा 1.6 मिलेगा मुझे, और माइनस 7 रहेगा, 15 रहेगा। अब कैसे डिवाइड किया बताता हूँ। अब इधर आ जाइए, जान लीजिए। अब 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजा 5, 5 का टेबल में 8 से ज्यादा ना हो, तो 5 पंजा 5, 1 ही बार में जाएगा। ये कितना बचा, 3 बचा। तो 5 6 30, पॉइंट लगेगा 6 आ जाएगा। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे आप लोग। इतना ही डिवाइड करना, तो डिवाइड भाग तो आता ही होगा ना। 6 कर लीजिए, अब इन दोनों गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 15। अच्छा, अब जैसे कि हम यहाँ पे 6 है प्लस, हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा। चलो पहले मान लेते हैं हम, चलो 16 में 6 जोड़ देते हैं, हम ये ऐड कर लेते हैं इधर। 16 में से 6 प्लस है, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 24, मतलब 20 बता, 22 हो जाएगा। और 22 में ऐसे 7 माइनस करेंगे तो 15 मिल जाएगा, जाहिर सी बात, ऑब्वियसली मिल जाना चाहिए। तो हो जाएगा, अरे
तो ये हो जाएगा आपका 22 माइनस 7 15, तो ये हो जाएगा 15। तुम्हारा क्या आंसर होगा? पहला ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया, मेरा पहला ही आंसर आ गया। तो आप लोग भी ऐसे रख के चेक करना पड़ेगा। इस सवाल को करो, कंक्लूजन वाला है। चलो मैं बता देता हूँ। कुछ फरिश्ते भगवान हैं, तो पहले यहाँ पे हम, अब फरिश्ते को हम क्या, इसमें एंजल, तो हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। अभी अभी की कुछ फरिश्ते भगवान हैं, भगवान मतलब गॉड है। सभी प्राणी भगवान है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सभी प्राणी भगवान है, तो सभी प्राणी भगवान, पहले प्राणी बना लेते हैं। अब देखो सभी प्राणी, अब देखो उसमें कुछ कुछ की बात हुई तो इससे प्राणी भी कुछ में आएंगे, तो प्राणी को हम क्या कर लेते हैं, गॉड सा, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका एनिमल्स आर गॉड, यहाँ पे ए हम ए एन से लिख देते हैं। अब इसमें भगवान है तो ये भी आ जाएगा, तो यहाँ पे गॉड आ जाएगा। बताओ, क्या कुछ भगवान फरिश्ते हैं? तो कुछ ये जो गॉड है फरिश्ते हैं, सही बात है। कुछ प्राणी भगवान है, तो कुछ प्राणी भगवान है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुकरण करता है। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड दोनों अनुकरण करता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको करो, इस सवाल करो। चलिए हम कर देते हैं। अच्छा, इसमें से हम फोर्थ नंबर उठा लेते हैं, सबसे लास्ट वाला, देखते हैं कि क्या यही आंसर होगा। हमें इसमें से उठा चेक करना पड़ेगा, 66 प्रूफ करना है। अभी 24 है, अब जहां पे डिवाइड है वहां प्लस होगा, जहां प्लस है वहां डिवाइड होगा। अब ये 24, अब ये डिवाइड है वहां पे प्लस हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 18 इक्वल टू 66। अब इसको 4 से काटेंगे तो एक कट जाएगा, 4 4 से 16 हो जाएगा, 4 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 15 4 जा कितना हो जाएगा बताइए, 15 जा 15 फिर 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 है 70 80, 80 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये आपका 60 70 80, ये तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 18। कुछ सही तो कर रहे हैं ना? तो एक मिनट, पहले हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। अब जैसे कि हम इन दोनों माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, वहां पे 42 मिल जाएगा, तो 24 प्लस 42 इक्वल टू 66। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 66 इक्वल टू 66, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ऐसा सवाल करते रहना। हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पेपर अच्छे से देते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए, एकदम झोंक दो अपने आप को, जान लगा दो। ठीक है, चलते हैं फिर हम, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको। जय हिंद, जय भारत।